नमस्कार व्यूअर्स। आज हम आपके सामने एक नया सॉफ्टवेयर के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है ज्योतिष दीपिका। ज्योतिष दीपिका यह सॉफ्टवेयर जो है केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप इसमें केपी के बारे में, अगर आप केपी में प्रैक्टिस करते हैं, ये आप एस्ट्रो वास्तु यूज करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए काम का होगा। इसके लिए हम आपको एक थोड़ी सी डिटेल बताते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। मेन सॉफ्टवेयर जब भी आप देखेंगे, आप इसको, इसका जो नाम है ज्योतिष दीपिका, इसको आप साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन किस स्टाइल में कर सकते हैं। देखो, जो साउथ इंडियन वाले हैं, वो साउथ के हिसाब से, ईस्ट ईस्ट के हिसाब से, और नॉर्थ इंडिया के हिसाब से नॉर्थ चार्ट आ जाता है। जैसे हम ये चार्ट बनाते हैं, देखो हम इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं कि हम इसमें बर्थ डिटेल्स कहाँ डालते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आप जो ऊपर है चैट्स, इस पे जाएंगे तो आपने ये यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपने अपनी कोई सी भी डिटेल्स भर देनी है। जैसे ये लिखा है नो डिटेल्स, यहाँ पर आप कुछ भी नाम भर दीजिए। ये हमने स्पोर्ट्स नाम भर दिया और यहाँ जाके मेल कर दिया, और हमने ये आज की करंट की टाइम डेट बर्थ ले ली और इसको क्रिएट कर देंगे। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो ये हमारा सामने जो है ये चार्ट बन के आ गया। ये साउथ इंडियन बना है, हमने इसको नॉर्थ इंडियन कर दिया तो ये चार्ट बन गया। अब इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे सैटर्न, लगन, ये सब दिखा रहा है। ठीक है जी, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है, ये केपी का चार्ट आपको दिखा रहा है। लगन 0 डिग्री का। इसके अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको दोनों चार्ट साथ दिखाता है। लगन दो कलर्स आप देख रहे होंगे, इसमें दो कलर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये आपको लगन का भी दिखाता है और आपको केपी का चार्ट भी, दोनों इसी के अंदर आपको दिखाई दे जाते हैं। दोनों चीजें सेम है, सब चीज सामने आती है। अगर आप किसी और ऐप में करते हैं तो आपको बार बार इधर से उधर होना पड़ता है, इसमें दोनों चीजें आपके सामने स्क्रीन पे हैं। ये तो हो गया चार्ट। चार्ट के बिल्कुल जब हम नीचे आते हैं, देखो ये आप देख रहे हो, इसमें सब चीज डिग्री वगैरह सब चीज लिखी हुई है ये सॉफ्टवेयर में। अब आप देखो, अब हम उसके नीचे आते हैं तो उसके नीचे ही एकदम जो है आप देख रहे हो, आपको दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा साफ दिखाई दे रही है। जैसे इसमें महादशा जो है जुपिटर की है, आप देख रहे हो, ये देखो, ये इसी के अंदर सामने दिखाई दे रही है। ये जो है दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा एंड सूक्ष्म दशा, सारी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई दे रही है। उसके लिए आपको स्क्रीन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। और सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आपको अलग से जाना पड़ता है। ये केपी के लिए बेस्ट है, और एस्ट्रो वास्तु जिसके अंदर हम हिट स्टोरी देखते हैं उसके लिए बेस्ट है। अब आप देखिए, ये आपने जो है देखा, ये हाउस देखा, कौन से हाउस की कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है, तो आप ये उसको देख लेंगे। जैसे महादशा, जैसे महादशा हमारी जुपिटर की चल रही है तो हम जुपिटर को देख लेंगे। उसके बाद अंतरदशा किसकी चल रही है तो हम उसको देख लेंगे। जैसे जुपिटर में सैटर्न की चल रही है, सैटर्न में प्रणतर दशा जो है वीनस की चल रही है। अगर हमें और डिटेल में जाना है तो 29 में मरकरी की ये सूक्ष्म दशा होगी। ये हम साथ ही साथ देख सकते हैं। अगर हम, हमें, क्योंकि हमें देखना होता है कौन सा प्लेनेट अपने को दिक्कत दे रहा है, कौन सा दिक्कत नहीं दे रहा है, तो अपने को सब चीज देखनी है। ठीक है जी। ये तो हो गया चार्ट, और ये हो गया अपना दशा अंतरदशा कौन सी प्लेनेट की चल रही है। उसके बाद फिर अपने को देखना होता है सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो देखो, आप सबसे पहले आओगे सिग्निफिकेटर, आप उसको देखोगे तो ये देखो, सिग्निफिकेटर को क्लिक करोगे तो ये देखो, ये आपको सिग्निफिकेटर दे देगा। हमारा जो है इसके अंदर सिग्निफिकेटर का ही काम होता है। जैसे हमें सन जो है वो हमें सिग्निफिकेटर दे रहा है 12, 6, 7, मून 3, 9, 2, 11, मरकरी, मतलब कि अपने को क्या क्या सिग्निफिकेटर कौन से हाउस से मिल रहे हैं। ये काम केपी का होता है, हम केपी के बारे में नहीं कर रहे, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं। देखो, ये आपके सिग्निफिकेटर्स इसने बताना शुरू कर दिए। ठीक है जी। ये हो गए प्लैनेट के। और अगर अपने हाउस के देखने हैं तो सेम नीचे आ जाओ। हाउस के देखो सिग्निफिकेटर, ये हाउस के दे रहे हैं कि एक हाउस में किस किस का रिजल्ट आ रहा है। ये देखो, ये आपके सामने हाउस का, दोनों चीजें आपकी स्क्रीन पे है। केपी में इसी को अपने काम होता है, केपी में अपने को देखना है कि कौन सा सबलोड कहाँ बैठा है। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कौन सा क्या दे रहा है, क्या है। अब देखो, आपने जो है ये सब देखना है, आपके सामने है हाउस का सिग्निफिकेटर है और प्लैनेट का, मेन इन्हीं का काम होता है। ठीक है जी। अगर आपने और नीचे जाना है, पंचमैत्री देखनी है, प्लैनेट की कौन सा किसका दोस्त है, दुश्मन है, वो उसके नीचे दे रखा है। ठीक है जी। पंचमैत्री का मतलब होता है कि कौन सा प्लैनेट दोस्त है या दुश्मन, उसको हम पंचमैत्री कहते हैं। देखो जी, इसमें मैट्रिक्स शोइंग फ्रेंडशिप, एनिमीज एंड न्यूट्रन। इसका मतलब ये होता है कौन सा आपको प्लस है, कौन सा दुश्मन है, और कौन सा न्यूट्रन है, ना दोस्त है ना दुश्मन है, वो न्यूट्रन है।
वो सब चीजें देखो आपको इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि सब चीजें आपको ऑन द स्क्रीन आ रही। क्लियर है? इसके अंदर सारी चीजें जो हैं आपको बिल्कुल सामने स्क्रीन पर ही दिखाई देगी, क्योंकि हमें जो केपी करते हैं, अगर केपी के बाद अगर आप लोग हिट्स थ्योरी पे जाते हैं तो देखो, हम जो है अभी उसका वो भी दिखाते हैं आपको हिट्स थ्योरी। इसके अंदर जो एस्पेक्ट्स होता है उस पे जाएंगे, ये देखो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है एस्पेक्ट्स। ये जो एस्पेक्ट्स होती हैं, हम जो वैसे सिंपल कुंडली देखते हैं तो उसमें 5 7 11 5 7 9 जैसे जुपिटर का एस्पेक्ट देखते हैं वो वैदिक होता है। इसके अंदर जो हम एस्पेक्ट्स देखते हैं ये वेस्टर्न एस्पेक्ट्स होता है। इसका यूज हम कुंडली में नहीं, हम जो वास्तु करते हैं तो उसके अंदर इसका रोल होता है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पर अपने को कैसी एस्पेक्ट्स दे रहा है। देखो इसमें सन जो है वो वीनस पे एस्पेक्ट्स कर रहा है, सन की एस्पेक्ट जा रही है वीनस पर। मार्स की एस्पेक्ट जा रही है सैटर्न पर, राहु पर। और कौन सी एस्पेक्ट्स है कौन से हाउस पर किस प्लेनेट की है वो नीचे है। देखो अब नीचे आप देख रहे हो, नीचे जो है वो, अब ये देखो ये जो एस्पेक्टिंग प्लेनेट है, अब इसमें देखो सन जो है वो कहाँ एस्पेक्ट दे रहा है, सेकंड हाउस पे दे रहा है। सूर्य की दृष्टि सेकंड हाउस पे आ रही है, वेस्टर्न एस्पेक्ट है, ये अपने इंडियन नहीं है। ये हम इसका जो है हिट थ्योरी जो कि एस्ट्रो वास्तु होता है, जब हम वास्तु करते हैं अपने को रिजल्ट नहीं मिल रहा होता तो हम जो है ये इसका यूज करते हैं एस्ट्रो वास्तु, तो उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। अब आप देख रहे हो सन जो है सेकंड हाउस पे हिट दे रहा है, फिफ्थ हाउस पे दे रहा है, फोर्थ पे, फिफ्थ पे और एट्थ पर। ये देखो ये उसकी जो है ये इसकी एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है जी, ये ऐसे किसी भी प्लेनेट की हम एस्पेक्ट्स देख सकते हैं कि अच्छी है बुरी है। हम ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं, एस्ट्रो वास्तु का नहीं बता रहे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं जो एस्ट्रो वास्तु में जो हिट्स होती हैं 60 120 की पॉजिटिव होती है, और 45 90 180 ये खतरनाक होती हैं। सबसे खतरनाक 180 की होती है। अब इसका डिटेल में देखना है कौन सा क्या होता है। अब देखें जैसे ओपी यानी अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब है 180 डिग्री। जहां पर भी आपका ओपी लिखा हुआ है एस्पेक्ट्स पे, इसका मतलब समझ लो वो नेगेटिव हिट्स है, हमें वहां से उसका सामान हटाना होता है। यही मेन होता है, यही इसी सॉफ्टवेयर का काम है। कोई अगर केपी करता है तो उसके लिए जो प्लेनेट सिग्निफिकेटर उसकी वैल्यू है, और जो हिट्स थ्योरी का काम करता है उसके लिए एस्पेक्ट्स की वैल्यू। तो इसके अंदर दोनों चीजें ही हैं। अगर कोई किसी को ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये जो है ये आपका केपी के लिए बहुत ही अच्छा है इसके अंदर, क्योंकि बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको और में नहीं मिलेंगे। जैसे राहु केतु का जो एक्स्ट्रा सा आपको, अगर जो केपी करते हैं तो राहु केतु का उनको अलग से निकालना पड़ता है, वो इसके अंदर अलग से दिया हुआ होता है। ठीक है जी। तो अब देखो इसके अंदर अगर हम सिंपल देखें प्लैनेट्स एंड कप्स देखें, सबसे पहले अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो देखो ये आ गया सन। सन किसके नक्षत्र में बैठा है, अब हम देखेंगे जैसे सबसे पहले सन, क्योंकि केपी में यही काम होता है। आपने देखा सन, सन का जो नक्षत्र है वो दे रखा है, लोड दे रखा है 7 का है, इन 12 में है। और SLGL ये आपको समझना है। तो इनकी सब डिटेल्स नीचे, क्योंकि जैसे हम कोई चीज लिख देते हैं, हमें सबसे पहले देखना होता है किसके उप नक्षत्र में बैठा है, यानी स्टार लोड। आप देखेंगे ये केपी में जो मेन काम करता है वो स्टार लोड करता है। स्टार लोड, सब लोड, हम सब लोड को ज्यादा देखते हैं। अगर आपको इनको समझने में कोई दिक्कत हो कौन सा क्या है, तो इन सब का सब नीचे देखेंगे स्टार करके उसकी डिटेल लिखी होती है कि इनका क्या मतलब है। एक मिनट जरा। ठीक है सर। अब हम इसमें, अगर हम वापिस इसमें जाते हैं, इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि इसके अंदर लग्न चार्ट और केपी चार्ट दोनों इसी के अंदर होते हैं। इसके अंदर आप जो देख रहे हो दो कलर्स हैं, एक लग्न चार्ट का है और एक D1 चार्ट का है। आप सिंपल कुंडली बनाइए और वो देखेंगे, और केपी का देखेंगे तो दोनों को अलग अलग देखना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर सारी चीजें एक साथ हैं। जिनको अच्छी नॉलेज है अच्छी प्रैक्टिस है तो वो इसको फट कैच कर लेंगे, जो अभी सीख रहे हैं तो उनके लिए दोनों चीजों को एक हाउस में देखना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो वो सिंपल अलग अलग भी देख सकते हैं। ठीक है जी। हमारा जो ये केपी का सॉफ्टवेयर है ये मेन
केपी के लिए ही बना है और केपी में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है, क्योंकि हमें इसमें स्टार लोड, सब लोड, नक्षत्र लोड ये सब देखना होता है, और क्या हाउस के सिग्निफिकेटर है, वह सब चीजें अपने को इसमें सब क्लियर होती हैं कि क्या चीज है ये केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए आप अगर वैदिक ज्योतिष कर रहे हैं तो ये आपको इतना काम नहीं आएगा। अगर आप केपी कर रहे हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी, या आप हिट्स थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर काम का होता है। हिट्स थ्योरी, हिट्स का मतलब होता है कहाँ से नेगेटिव हिट्स आ रही है, उसके लिए काफी अच्छे रिजल्ट इससे आपको मिल सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये था कि क्योंकि हमें बहुत से लोग कहते हैं कि इसका यूज करना नहीं आता, तो हम एक इसमें एक छोटा सा यूज करना हमने बताया है कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे हमारे नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप अगर हमसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, या एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे रेगुलर बैच चलते रहते हैं। आप अगर हमसे कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं, अगर आप हमसे एस्ट्रोलॉजी का या वास्तु का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तब भी आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे रेगुलर बैच वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, ये सब के हमारे रेगुलर चलते रहते हैं। एक खत्म होता है, सेकंड शुरू होता है। जैसे अब हमारा बैच एस्ट्रो वास्तु का आज ही खत्म हुआ है, नेक्स्ट वीक से ये फिर एस्ट्रो वास्तु का हमारा बैच स्टार्ट होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के सेशन को हम यही यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।